ऑल राइट टेरर्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना प्रकाश और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, देखो इसका जो पार्ट 1 है मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसको आप पहले देख लेना। ठीक है, उसके अंदर हमने गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज करना है, जिसके साथ कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमको यूज करना है। और 0 ट्रेड गामा ब्लास्ट एक ही होता है। जनरली लोग क्या गलती करते हैं, गामा ब्लास्ट जो है इस वाले स्ट्रैटेजी को यूज करते वक्त अपना जो पूरा प्रीमियम है 0 होने का वेट करते हैं। ध्यान में रखो, अगर ये स्ट्रैटेजी को काम करना है तो वो आपको फास्ट काम करते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर नहीं करना है तो पूरा पैसा 0 करने से बेहतर है वहां पे एक छोटी सी चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, जिसको यूज करने से आप जो है बड़ा लॉस करने से बच जाओगे। ठीक है, अब वो कौन सी चीज है ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वीडियो का आई बटन में लिंक डाल दूंगी, तो आपको पहले तो वो वीडियो देख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाली वीडियो में गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी 2 के बारे में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना थोड़ी एडवांस लेवल की, यहाँ पे आपको ओआई डेटा देखना पड़ेगा और सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर स्टैडल को शॉर्ट करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज जो आपको गामा ब्लास्ट का ट्रेड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना होता है, एटीएम आईटीएम ओटीएम का होता है, ऑप्शन के ग्रिक्स जो होते हैं उसके एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में लेंगे। ऑप्शन ग्रिक की एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो 0 ट्रेड बेसिकली क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। ऐसा ऑप्शन जो आप खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल 20 या फिर 30 रुपए का, यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये यहाँ से 100 या फिर 150 रुपए तक जाए। ठीक है, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 20-30 रुपए की, वो आपको मतलब आपको जो है 2x 3x 4x तक के आपको वहां पे रिटर्न मिले। ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए जो है आपको बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए। ठीक है, वहां पे मैंने डिस्कस किया है किस तरीके का आपको प्राइस एक्शन देखना है। लेकिन इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं कि प्राइस एक्शन में भी आपको क्या क्या देखना है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक सी चीज होती है। एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ऐसा रेंज जहाँ पे जो है मार्केट बार बार जाने की कोशिश कर रही है, मतलब एक ऐसा प्राइस जहाँ पे मार्केट बार बार जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उस प्राइस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, देखो मार्केट जो है बार बार इस वाले लेवल्स को, मतलब इस वाली जो प्राइस है यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ से एक बार मार्केट फिर नीचे भी आ गई, फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर देखो यहाँ पे फिर उसके बाद में ब्रेकआउट आया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे जो प्राइस लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही, ठीक है, ऐसे रेंज को कहा जाता है रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, और जो एरिया पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद में देखो फिर ये रेजिस्टेंस वर्क करता है एज अ सपोर्ट। देखो फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करने लगा, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठा। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर जो होते हैं जनरली हमको बाइंग के ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं, और रेजिस्टेंस के नीचे जो होते हैं हमको कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे हमको सेलिंग के ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो क्या चीजें आपको देखनी है, इंट्राडे लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके के मार्क होते हैं, देखो हर एक चीज है। इंडिकेटर को हमको यूज कैसे करना है, ईएमए का भी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको किस तरीके से देखना है, वो हमने सब फर्स्ट पार्ट में यूज किया है। अब देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप अगर देखते हो तो और कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे ट्रेड कर सकते हो। देखो अब हम बात करते हैं बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में। देखो अगर आप सेलिंग के साइड, मतलब अगर आप पुट साइड ट्रेड ले रहे हो, एक ऑप्शन बायर है तो आप ऑब्वियसली 0 ट्रेड जो है तो पुट साइड लोगे, तो देखो वहां पे आपको देखना है किस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। देखो अगर कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन इस तरीके की हो रही है कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, या फिर यहाँ पे देखो आपको अगर इवनिंग स्टार फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल है और फिर उसके बाद में ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है ना कहीं कन्फ्लुएंस है, और ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ अब यहाँ से स्पाइक आ सकता है जहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो पुट साइड का बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा चलते तो देखो यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है। देखो ये जो होता है ना इसको भी डबल टॉप ही कहा जाएगा। कुछ लोग जो होते हैं टेक्स्ट बुक वाला डबल टॉप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो टेक्स्ट बुक वाला डबल टॉप ना इस तरीके का होता है जहाँ पे देखो ये और ये जो हाई है एकदम इक्वल होते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बात अगर की जाए मार्केट की तो ये वाला जो डबल टॉप है ये काफी एक्यूरेसी वाला डबल टॉप माना जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ तक गई, हाई लगा है, फिर उसके बाद में नीचे आई, लेकिन जो सेकंड हाई था, ठीक है, वो हाई इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि हमको अगेन एक कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ अब जो बाइंग वाला जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से अब नीचे
एक सेलर की अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा डबल टॉप का हमको एग्जांपल था, जो कि कहीं ना कहीं रिवर्सल साइन दे रहा है कि अब यहाँ से सेलिंग की रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। फिर कौन से चार्ट पैटर्न है जो आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर आप सेल साइड ट्रेड ले रहे हो गामा ब्लास्ट में, तो आपको देखो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही है कि आपको ये देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको डबल टॉप देखना है। अगर वो नहीं है तो हो सकता है वहां पे किसी ना किसी पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, या फिर वेज एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, या फिर किसी ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होगा। आपको ये सब देखना है। अगर आप बाइंग साइड के मतलब कॉल साइड के ट्रेड देख रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। अगर आप बाइंग साइड के ट्रेड ले रहे हो तो देखो आपको यहाँ पे एक बुलिश एंगल शिफ्ट टाइप का मतलब कैंडल स्टिक आता है, जहाँ पे देखो सेलिंग की जो कैंडल है उसको मार्केट मतलब उसको जो है नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बन रही है उसको पूरा खा जाती है, मतलब एनगल्फ कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं साइन होता है कि सपोर्ट के ऊपर अगर ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ से एक बुलिश रैली देखने के लिए मिल सकती है। फिर उसके बाद में देखो इस तरीके की भी जो कैंडल्स है रेड बनी, फिर उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन डोजी बनी, फिर उसका हाई ब्रेक करने के बाद में फिर से ग्रीन बनी। तो इसके हाई को ब्रेक करने के बाद में हम यहाँ पे फिर से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है एक मॉर्निंग स्टार बन रहा होता है। ऐसे कुछ फॉर्मेशन आपको होते हुए दिखाई देंगे। देखो जैसे कि ये वाला जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखो यहाँ पे सपोर्ट पे बना है। ठीक है, ये जो है सपोर्ट पे बना है देखो। फिर उसके बाद में हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिला इस तरीके से। फिर उसके बाद में देखो जब मार्केट रैली में होता है तो रैली देने के बाद में देखो मार्केट कुछ समय के लिए पॉज किया, पॉज करने के बाद में देखो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर एक फिर से ग्रीन कैंडल बने, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड एक तरीके से आपका एक्टिवेट हो सकता है। फिर उसके बाद में देखो ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, सपोर्ट पे मार्केट ने देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई। फिर उसके बाद में मार्केट फिर से वो सपोर्ट का टेस्ट करने के लिए आया, टेस्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। तो मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, देखो सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद में यहाँ पे मार्केट आया, ये वाला जो प्राइस था इस वाले प्राइस के मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, मतलब क्या है ये एक रेजिस्टेंस बन गया। जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ में ब्रेक किया, ठीक है, वॉल्यूम कैसे देखते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया, तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लेना, मतलब ये वीडियो की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे देखो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला, फिर इसके ऊपर आपका ट्रेड मिल गया, ठीक है। और फिर बुलिश ट्रेड में आपको चार्ट पैटर्न किस तरीके के दिखेंगे, देखो कहीं ना कहीं आपको वेज एंगल पैटर्न दिखेगा, फिर उसके बाद में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो काइंड ऑफ आपको चीजें देखनी होती है प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा ग्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गामा ब्लास्ट जो है बेसिकली होता क्यों है। देखो ऑप्शन ग्रिक्स की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन ग्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीमियम जो है, क्योंकि देखो पैसे तो आप प्रीमियम से कमाओगे ना, स्पॉट का चार्ट कितना भी मूव करे लेकिन आप पैसा जो है प्रीमियम से कमाते हो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो ना, जैसे कि अगर 19,000 रुपये मार्केट है तो आप 19,000 लोगे, 19,100 लोगे, 19,200 लोगे, ठीक है, तो ये आपके स्ट्राइक प्राइस हो गए। तो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है, कुछ स्ट्राइक प्राइस सस्ती होती है, कुछ स्ट्राइक प्राइस महंगी होती है, तो वह क्यों होती है, क्योंकि इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम में से 3 उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो देखो वो कितना मूव करेंगी ये डिसाइड होता है इन वाले ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा की। देखो थीटा बेसिकली क्या है, टाइम वैल्यू दर्शाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती चली जाएगी आपके जो प्रीमियम है वो जीरो होने की स्टार्टिंग, मतलब जीरो होने के प्रोसेस में लग जाएंगे। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएंगी वैसे वैसे आपके जो प्रीमियम है वो गलते चले जाएंगे, ठीक है। अगर 500 रुपये का प्रीमियम था फ्राइडे के दिन, तो वो धीरे 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 थर्सडे आते आते आपको देखने के लिए मिलेगा 20 या फिर 30 रुपये, फिर 10 रुपये तक, ठीक है। और जब वो 10 रुपये होता है तो ऐसे ही समय पे हमको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये होगा थीटा, वक्त के साथ में आपका जो प्रीमियम है वो गलता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। हम जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम चार्ट कौन सा देखते हैं, स्पॉट का। अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन भले ही ट्रेड करते होंगे लेकिन हम चार्ट कौन सा देख रहे हैं, स्पॉट का। स्पॉट मतलब निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपका स्पॉट का चार्ट हो गया, जिसको हम अंडरलेइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल निफ्टी का ले रहे हैं, ठीक है। निफ्टी का अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब हमारा स्पॉट हो गया निफ्टी। तो निफ्टी अगर 1 रुपया मूव करेगा, अगर 19,000 पे मार्केट है, 19,001 पे अगर मार्केट जाती है तो ये 1 रुपए के मूवमेंट की वजह से मेरे स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 19,000 रुपये में मार्केट चल रहा है, ठीक है, और मैंने 18,900 की कॉल खरीद के रखी। मेरा जो व्यू है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा मेरा व्यू है, ठीक है। तो मैंने एक जो स्ट्राइक प्राइस है अंदर की, मतलब इन द मनी मैंने बाय करके रखा है कॉल, ठीक है। तो ये अगर 1 रुपया मूव करेगा तो मेरा ये वाला स्ट्राइक प्राइस है इसमें कितना मूवमेंट आएगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है डेल्टा, ठीक है। आपके स्पॉट में अगर 1 रुपए की मूवमेंट हो रही है तो उसके रिस्पेक्टिवली आपके प्रीमियम के चार्ट में कितना मूवमेंट आएगा ये डिसाइड करता है डेल्टा, ठीक है।
लेकिन डेल्टा कितना मूव करेगा ये डिसाइड करता है आपका गामा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे ना ट्रेडर्स, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं 0 ट्रेड वाले दिन। ठीक है, तो ये गामा जो होता है ना ये डिसाइड करता है आपका डेल्टा कितना मूव होगा, क्योंकि आप पैसा कमाओगे किससे, प्रीमियम से। प्रीमियम कौन मूव करेगा, डेल्टा आपका। और डेल्टा कैसे, डेल्टा आपको ज्यादा हो ऐसी वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ज्यादा डेल्टा मतलब ज्यादा मूवमेंट, इसलिए हम इन द मनी ऑप्शन सिलेक्ट कर दे। ठीक है, और अगर डेल्टा मूव करे, ठीक है, तो उसको मूव कराने वाला कौन सा एलिमेंट है, वो ग्रीक से गामा। तो गामा डिसाइड करेगा कि डेल्टा में कितना ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए। और फिर आता है वीगा। वीगा बेसिकली कुछ नहीं, वोलेटिलिटी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, बेसिक मैंने आपको पता है। इसको अगर हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करें तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि मैं जल्दी ही बनाऊंगी। ठीक है, थीटा डेल्टा गामा वीगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट था समझना, उसमें भी इंपॉर्टेंट था गामा। क्यों गामा, क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमको क्या करना है, सीधा ऑप्शन चेन पे चल रहा है। ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना है NSE ऑप्शन चेन, तो आपको आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन जो होता है, कभी भी ध्यान में रखो, जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से समझना है। अगर हम यहाँ पे कॉल देख रहे हैं तो कॉल का मतलब यहाँ पे बाइंग नहीं है, कॉल का मतलब है यहाँ पे बियरिश। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, कॉल सेलर ये सोच रहे हैं कि अगर 20,250 अगर यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, इनका ये कहना है कि 20,050 के नीचे मार्केट रहेगी। ठीक है, तो इनके लिए जो है कॉल साइड जो है सेलिंग रहेगा। और अगर पुट की बात करें, हमारे ऑप्शन बायर के लिए क्या है, पुट मतलब बियरिश साइन, लेकिन पुट इनके हिसाब से क्या होता है, बुलिश। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये पैसा कमाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर के अंदर डिफरेंस क्या है, हम प्रीमियम खरीदते हैं और ये प्रीमियम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन सेलर ने 300 रुपए का अगर कोई प्रीमियम शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस इसका प्रीमियम चल रहा है 300 रुपए, अगर उसको शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, और उसका जो व्यू है, व्यू क्या है उसका कि चलो भाई अभी जो है मार्केट नीचे ही रहेगी। ठीक है, मतलब मार्केट जो है बियरिश रहेगी, तो वो क्या करेगा, वहां पे शॉर्ट करेगा कॉल को, मतलब 300 रुपए जो है वो उसका ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, 300 रुपए जो है उसका ओवरऑल प्रॉफिट है, और 300 के अगर ऊपर मार्केट जाती है, 400 500 700 800 कितने भी जाती है, तो वो है उसका लॉस। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो होती है बहुत रिस्की ट्रेडिंग है, जहां पे बहुत कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो देखो ऑप्शन सेलर जो होते हैं एक तरीके से मार्केट को पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन बायर नहीं कंट्रोल करता, एक ऑप्शन सेलर जो होता है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये वाली स्ट्रैटेजी के लिए जिस दिन आपकी एक्सपायरी है तो आ जाना है हमको ऑप्शन चेन पे। अगर आपका व्यू बुलिश बन रहा है, ठीक है, अगर आपका व्यू बुलिश बन रहा है तो हमको क्या करना है, पुट साइड आ जाना है। पुट साइड आने के बाद हमको देखना है, देखो ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है इसको एट द मनी कहा जाता है। जो यहाँ पे येलो में दिखाई देगा ये है इन द मनी, यहाँ पे भी जो है येलो में वो है इन द मनी। ठीक है, मार्केट अभी जहाँ पे है उसको कहते हैं एट द मनी। मार्केट अभी जाने वाला है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अभी तक गया नहीं है वो हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। और जहाँ पे मार्केट गुजर चुकी है जाके, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं इन द मनी, इन द मनी। ठीक है, कॉल साइड के ये रहे इन द मनी, ये रहे पुट साइड के इन द मनी। ठीक है, और जो आउट ऑफ द मनी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट अभी जानी बाकी है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस होते हैं आउट ऑफ द मनी। ध्यान में रखना एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी जो होते हैं, और जो एट द मनी होता है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो जीरो नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी एक वैल्यू होती है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, जिसको IV हम कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके वजह से ये जीरो नहीं होते। ठीक है, अब देखो जिस दिन एक्सपायरी होती है ना उस दिन क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, कुछ जैसे ऑप्शन सेलर होते हैं जो 15 20 या फिर 30 रुपए का जो प्रीमियम होता है ना वो भी शॉर्ट कर देते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि 85% ऑफ द टाइम तो वैसे भी जीरो ट्रेड जो है वो जीरो ही होना है, हीरो तो होना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 15 या फिर 20 रुपए वाले जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना उसको शॉर्ट कर देंगे। इसलिए हमको क्या करना है, स्मार्ट थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना ऐसे ट्रेड के लिए, तो हमको 2 या फिर 3 रुपए वाला ऑप्शन नहीं खरीदना। अब ध्यान में रखो, एक ऑप्शन सेलर अपना 2 या फिर 3 रुपए कमाने के लिए आया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कम से कम 10 15 20 रुपए तो एक्सपेक्ट करेगा ना। तो हमको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस में ऐसी स्ट्राइक प्राइस देखनी है जिसका जो मतलब जो प्राइस चल रहा है, देखो यहाँ पे LTP जो चल रहा है ना, जिसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि सबसे मतलब 2 या फिर 3 रुपए वाली नहीं, 10 15 20 रुपए वाली कौन सी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। ठीक है, तो उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो व्यू है बियरिश है तो हमको कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस देखनी है जो 10 या फिर 15 रुपए के 10 या फिर 15 रुपए के आसपास चल रही हो। और अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हमको क्या करना है,
पुट साइड देख लेना है कि कौन सी ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जो 20 या फिर 30 रुपए के आसपास चल रही है। फिर हमको देखना है ऐसे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे सबसे ज्यादा ओवाई का बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग सॉरी जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन हमको क्या करना है, अगर हमारा व्यू बुलिश है, ठीक है, अगर हमारा व्यू बुलिश है और अगर हमको कॉल बाय करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन पे आएंगे इस वाले पेज पे और हम पुट साइड का जो डेटा है वो देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है मुझे 10 या फिर 15 रुपए के 10 या फिर 15 रुपए के आसपास मिल रही है और उस वाले स्ट्राइक प्राइस में जो ओवाई डेटा है वो ओवाई डेटा सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ओवाई डेटा फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा वही आपकी सही वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, ठीक है। ध्यान में रखना 10 से 15 रुपए उसका प्राइस होना चाहिए और वहाँ पे ओवाई बिल्डअप सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा ओवाई बिल्डअप मतलब नंबर वाइज देखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा ओवाई बिल्डअप है, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है बाइंग सेलिंग के, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा। सेकंड हमको क्या करना है, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो जाने के बाद में सेंसिबल के अंदर आना है। सेंसिबल ये जो है जीरोधा यूजर्स के लिए काफी मतलब फ्री कर दिया है, ठीक है। जीरोधा यूजर के लिए देखो यहाँ पे लिखा है सेंसिबल इज फुल्ली फ्री फॉर जीरोधा यूजर। अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप इजीली जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर ये ओपन करने के बाद में आपको सेंसिबल जो है सिंपली कनेक्ट कर देना है आपके जीरोधा के अकाउंट से, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल होता है, पासवर्ड वगैरह सब वही डालना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप जब लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन के बाद में ये ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, ठीक है। पेज आने के बाद में ये हमारा वर्चुअल पोर्टफोलियो है, ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लेके रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी ट्रेड्स में आना है, ठीक है। ट्रेड्स में आने के बाद में आपको वर्चुअल पोर्टफोलियो में आना है। वर्चुअल पोर्टफोलियो में आने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट न्यू में, आपके जो पोर्टफोलियो उसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि मैं जीरो हीरो ऐसा नाम दे देती हूँ, जीरो हीरो ट्रेड्स, ठीक है। अब मैंने ऐड कर लिया। फिर ये जीरो हीरो के अंदर हमको जाना है। जाने के बाद में हमको क्या करना है, जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया ना उस स्ट्राइक प्राइस को हमको यहाँ पे ऐड करना है। अब लेट से हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि 350 मतलब अभी जो निफ्टी है जो ट्रेड कर रहा है हमारा व्यू जो है यहाँ से बियरिश है। तो हम क्या करेंगे, एज अ ऑप्शन बायर हम क्या करेंगे, मतलब ऑप्शन बायर अगर हम है और 350 के 20,350 के अगर स्ट्राइक प्राइस चल रही है, मतलब जो प्राइस चल रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉल भी और पुट भी दोनों ही सेल कर देंगे। क्या करेंगे, सेल। यहाँ पे हमको ऑप्शन सेल करना है, लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे जीरो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना है। हम क्या करेंगे, 20,350 नहीं तो 20,400, कभी भी राउंड नंबर लेना, क्योंकि देखो अल्गोरिदम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो राउंड नंबर होते हैं मतलब 100 के डिस्टेंस की जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे कि 20,400, 20,500, 20,080, 600, तो ऐसे राउंड नंबर के आसपास से ओवाई डेटा हमेशा ज्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। कभी भी 50 के डिस्टेंस की जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करना। तो ये वाले केस में फॉर एग्जाम्पल 20,400 का जो है हमने कॉल भी सेल कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो है 20,400 का जो है पुट भी जो है सेल कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया, फिर आपका डन कर देना है। अब डन हो जाने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे P&L दिखना शुरू हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज सेक्शन पे आ जाना है। एनालाइज सेक्शन पे आने के बाद में देखो आपको जो है यहाँ पे आपकी जो ट्रेड्स दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका वर्चुअल पोर्टफोलियो ध्यान में रखो। फिर यहाँ पे आपको जो है आपका P&L दिखना शुरू हो जाएगा। P&L जो है आपको एक तो ग्रीन में दिखाएगा फिर रेड में दिखाएगा। अब ये एक स्ट्रैडल है, सेम स्ट्राइक प्राइस का जब हम कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं, ऐसे जो स्ट्रैटेजी को जो है हम स्ट्रैडल कहते हैं। देखो इस वाले वीडियो में अपने स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी भी सीख ली, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। तो 20,400 का हमने कॉल भी और पुट भी शॉर्ट कर दिया। अब हमको देखना ये है, जब हमको यहाँ पे बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जो ऑप्शन सेलर है उसके हाथ में से गेम जा चुका है, ठीक है। जब हमको यहाँ पे बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाएगा ना, तो दैट इज द राइट टाइम टू एंटर इन योर ट्रेड। देखो जब सेलर को नुकसान होगा उसी दिन हमको बायर को प्रॉफिट होगा और बायर को ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जीरो हीरो ट्रेड के बारे में, जिस दिन जीरो हीरो ट्रेड होता है ना, ऑप्शन बायर जो है बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है ना उसकी तिजोरी पूरी खाली हो जाती है, ठीक है। तो ये वो दिन होता है, इसलिए हमको क्या करना है, स्ट्रैडल जो है शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हमको बड़ा लॉस दिखना शुरू होता है तो हमको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। देखो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखना। ऑप्शन चेन में हमको जाना है, फिर से रिकैप करते हैं, एक सेकेंड। ऑप्शन चेन में जाने के बाद में हमको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। ऐसे स्ट्राइक प्राइस जो 10 से 15 रुपए की चल रही हो। दूसरी चीज हमको क्या देखना है, जिसका ओवाई जो बिल्डअप है ज्यादा होना चाहिए।
दूसरी चीज़ पर हमको क्या करना है, सेंसिबल में आना है। सेंसिबल में वर्चुअल पोर्टफोलियो होगा आपका, ठीक है। वहाँ पे स्टैडल शॉर्ट कर देना। स्टैडल मतलब एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी और पुट भी दोनों भी शॉर्ट कर देना। जब यहाँ पे आपको लेकिन ध्यान में रखो ये सब आपको करना है एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज करना है, लेकिन आपका जो प्राइस एक्शन है सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि ध्यान में रखना ओवाई हो गया या फिर स्टैडल की जो सब डेटा है ये सारा का सारा डेटा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट इज प्राइस एक्शन। सेकेंडरी इज योर डेटा, क्योंकि अगर प्राइस में कुछ चेंजेस होते हैं तो डेटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेटा से प्राइस एक्शन नहीं बनता, प्राइस एक्शन से डेटा बनता है। तो इसलिए सबसे पहले तो प्राइस एक्शन देखना, जो हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह देखे, ये सबसे पहले वहाँ पे देखना फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट क्या बन रहे हैं अभी। फिर उसके बाद में आपको जाना है ओवाई डेटा पे, फिर आपको सेंसिबल में वो सब जो मैंने आपको कहा ये करना है, ठीक है। इस वाले स्ट्रैटेजी को अगर आप स्ट्रैटेजी 1 के साथ में ऐड ऑन कर देते हो तो देखो आप जो है गामा ब्लास्ट में कभी भी लॉस नहीं करोगे, ठीक है। और अगर लॉस करोगे तो थोड़ा करोगे, पूरा नहीं करोगे। अगर 20 रुपये का अगर आप प्रीमियम खरीद रहे हो तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करना है, जीरो होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि 20 रुपये का भी प्रीमियम अगर आपने लिया है तब भी तो पैसा तो लगा है ना ट्रेड में। हमारा पैसा जो है हार्ड अर्न मनी है, तो उसको हमको ऐसा ही बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो हर एक ट्रेड में ऐसे लगा के चलेंगे। ट्रेड को अगर चलना है तो देखो फास्ट रैली देगा, और अगर ट्रेड को नहीं चलना है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए जीरो होने का वेट नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट गामा ब्लास्ट। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी गामा ब्लास्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन किस तरीके से देखना है, प्राइस एक्शन में भी हमको क्या क्या देखना है, ये सब हमने डिस्कस किया। 7 जो रूल मैंने गोल्डन रूल्स आपके साथ डिस्कस किए गामा ब्लास्ट के, क्या क्या आपको देखना है वो आपको पार्ट 1 में देखने के लिए मिलेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप पहला वीडियो सच में देखना। अगर आप ये 2 वीडियो देखते हो ना, आई पर्सनली डोंट थिंक गामा ब्लास्ट के रिलेटेड आपको फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप अच्छे से ट्रेडिंग करो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, दैट्स माई विशेस फॉर यू, ठीक है। सो अगर चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले समय में काफ़ी अच्छी और अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको वीडियोस बनाऊंगी। चार्ट पैटर्न हो गया, उसके बाद में प्राइस एक्शंस किस तरीके से देखते हैं ये हो गया, फिर उसके बाद में ऑप्शन सीरीज हम एक चालू करेंगे, बाइंग की और सेलिंग की। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैनल, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर